ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना बच्चों, पार्ट 1 है ना। अब आप मुझे ये बताओ आपके मन में क्या आ रहा है, जैसे कि 2 माइनस रूट 5 है। चलिए बताइए बच्चों, आपके मन में क्या आ रहा है यहाँ पर। ये 2 जो है वो टर्मिनेटिंग है आपका, ठीक। एंड रूट 5 क्या आपका बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है बताइए। बताओ, अगर हम टर्मिनेटिंग में से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को माइनस करेंगे, क्या आपके मन में थोड़ा फील आ सकता है कि आंसर कैसा आएगा बच्चों बताइए। मान लीजिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 2 माइनस 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 है और रूट 5 का वैल्यू था 2.2360679। ये मैंने आपको निकाल के इस तरीके से कल दिखाया था, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 5 की वैल्यू निकाल के मैंने आपको दिखाया था। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जल्दी से बताइए बच्चों, टर्मिनेटिंग माइनस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आंसर क्या आने वाला है। आपके मन में क्या फील आ रहा है बताइए जरा, आपके मन में क्या फील आ रहा है बताइए जरा, बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, अरे एक सेकंड, रिकरिंग बोल दिया मैंने यहाँ पर। रूट 5 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 क्या आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक। और यहां पर टर्मिनेटिंग मतलब ये रैशनल नंबर है, ये क्या आपका रैशनल नंबर है, ठीक। और ये क्या आपका बच्चों यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। यानी कि बच्चों ये है आपका इरेशनल, चेक कर लीजिए ये कैसा आपका यहाँ पर, बोलिए। इरेशनल नंबर है, सही है। तो रेशनल माइनस इरेशनल, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इरेशनल ही तो आता है, चेक कर लीजिए। रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, चाहे प्लस करो आप रेशनल में इरेशनल को प्लस करो या रेशनल में माइनस करो इरेशनल को, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल। कहो तो आप, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। यहां पर मैं रूल्स लिख देता हूं। मैंने क्या बोला, अब मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। बच्चों आपको आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मींस क्या आप मन में फील कर सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। रटने मत लगना, नो डोंट रट्टाफिकेशन, ओके। यहां पर आप क्या सोच सकते हो, ऐसा आंसर क्यों आ रहा है बताइए, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ये क्या था आपका टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आंसर आएगा इरेशनल। यहां से देख लीजिए, और चाहे आप माइनस कर लो इसी को, आप चाहे माइनस कर लो, करेक्ट, आप माइनस कर लोगे तब भी यही आएगा। तो अब बताइए, यहां से आप चाहो तो आप आंसर भी देख सकते हो। देखो ये आपका कैसा नंबर है, बड़ा छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो अगर आप आंसर निकालोगे तो आएगा माइनस में। तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में पॉइंट के बाद जितना है इतना आएगा। कैसे निकाला, ये देखिए, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 2.23679 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से हमने माइनस किया किसको, टू को। तो 2 को हमने लिखा 2.000000 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 97606 और 2 और यहां 0। लेकिन आंसर माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, ठीक है। ये प्लस का 2 है तो +2 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -0.2360679 और डॉट डॉट डॉट, है ना, यहाँ पीछे डॉट डॉट डॉट, ठीक। यानी कि यहां से आ गया मेरे पास डॉट डॉट डॉट। यानी कि आंसर कैसा आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, एनआर मीन्स नॉन रिकरिंग, इरेशनल। चलिए करिए सब लोग फटाफट पार्ट 1 जल्दी से करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। कोई डाउट है बताइए जल्दी से।
नो सर। नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल। ठीक है, अब सुनिए बच्चों यहाँ पर, अब मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ यहीं पे, अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन होता, ऐसा क्वेश्चन होता, अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन होता, मतलब अगर आप √5 में अगर 2 को ऐड करते हैं ना, तब भी ये आपका इरेशनल है और ये आपका रेशनल है। अब आप खुद सोच लीजिए आंसर क्या आता। √5 की वैल्यू कितनी है, कितना आ जाएगा √5? 2.236069 डॉट 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 और +2 अगर आप करते। अब बताओ जल्दी से बताइए, अब आंसर कैसा आता बताओ, अगर इरेशनल में रेशनल को ऐड करते। बताइए बच्चों यहां पर जल्दी से कैसा आंसर आता, बोलिए जल्दी से। यस बोलो बेटा, अरे कैसा आंसर आएगा? इरेशनल नंबर। यस, आपके मन में आना चाहिए, रटोगे थोड़ी ना भाई, रटोगे, रट लोगे क्या, मतलब कुछ भी थोड़ी ना कर लोगे, कुछ भी नहीं चल रहा है। आपके मन में फील आना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, मन में फील लेके आइए इधर। √5 का वैल्यू है 2.236069 है ना, डॉट डॉट डॉट, और आपको इसमें 2 ऐड करना है। 2 मीन्स 2.0000000 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 9 + 0 9, 7 + 0 7, 6 + 0 6, 0 + 0 0, 6 + 0 6, 3 + 0 3, 2 + 0 2 एंड 0.4 + 2 + 2 4 आ गया। सो डॉट 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 आ गया ऐसे, करेक्ट। ओके, इस तरीके से बताइए बच्चों। तो आपका आंसर यहां से क्या निकल के आ रहा है, सारे ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको करा दे रहा हूं बच्चों, ऑल द टाइप्स पॉसिबल क्वेश्चन में आपको कराना है। यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, चेक कर लो, 4.236069 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये कैसा आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा होता है, इरेशनल। सो द आंसर इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो, तो बस यही बात है, कहने का मतलब है कि रेशनल प्लस इरेशनल करो, या इरेशनल प्लस, या 1 मिनट लाइट चली गई है जरा, यस, या आप इरेशनल प्लस रेशनल करो। ये देखो इरेशनल प्लस रेशनल। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आता है आपके पास, इरेशनल ही आता है। आंसर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल नंबर ही आएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अगर आप रेशनल माइनस इरेशनल करो, या आप इरेशनल माइनस रेशनल करो, ठीक है, तब भी आपके पास क्या आएगा, इरेशनल माइनस रेशनल, तब भी आपके पास इरेशनल आएगा। इरेशनल, आप लोग स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। इरेशनल, ठीक है बच्चों, सो इरेशनल माइनस रेशनल, इरेशनल, करेक्ट। इरेशनल नंबर यहां पर आपका आ जाएगा, करेक्ट, इरेशनल नंबर यहां पर आपका आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इरेशनल नंबर मैंने √5 लिया और -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लो। आंसर आएगा आपका 2.236069 डॉट 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 और -2। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा, तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब आंसर हम वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 2.236069 में से हम 2.00 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आता है वैसा ही आएगा, करेक्ट। हमारे पास आएगा 0.23, बस इस बार पॉजिटिव में आंसर आएगा, बिकॉज ये नंबर आपका बड़ा है इस बार और ये छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। 0.236069 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, करेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब बच्चों पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 2 को किस तरीके से करेंगे, 3 + √23 और -√23। यहां से आएगा 3 + √23 और -√23। अब देखो बच्चों, ये प्लस का √23
और ये माइनस का, ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो 3 आ गया, जिसको हम 3/1 लिखेंगे, यानी कि p/q फॉर्म का है, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0 okay, where p and q are integers and q is not equals to 0, करेक्ट। तो ये रैशनल नंबर हो गया आपका। तो ये जो एग्जांपल है, ये क्या हमारा, ये क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आई बात, ये रैशनल नंबर क्यों हुआ बताइए। √23 से √23 कैंसिल हो गया, 3 बचा, और 3 एक रैशनल नंबर होता है। कोई डाउट है बताइए, करिए जरा जल्दी से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 3 है ना। सो पार्ट 3 इज 2√7 बाय 7√7। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इंटू √7 और नीचे 7 इंटू √7। अब जरा समझिए, जब आप 8th क्लास में थे तब आपने क्या पढ़ा था, 2x बाय 7x है, तो इसका मतलब क्या होता था 2 इंटू एक्स बाय 7 इंटू एक्स। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ये x x कैंसिल हो जाता है, ठीक उसी तरीके से यहां √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/7, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0 and q is not equals to 0. So again this is a rational number. तो ये क्या आपका रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, करेक्ट। ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर का एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2। अब यहां से आपको एक रूल सीखने को मिलेगा, 1/√2। बच्चों देखिए 1/√2 है ना। अब इसमें आपको पता है कि 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉपी पे नोट लगाएंगे क्या, कि रैशनल अपॉन इरेशनल, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। ठीक है बच्चों, रैशनल अपॉन इरेशनल अगर हुआ तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन आइए मैं आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा हो और चाहे ऐसा हो, रैशनल अपॉन इरेशनल भी इरेशनल आएगा और इरेशनल अपॉन रैशनल भी इरेशनल अपॉन रैशनल भी कैसा आएगा, इरेशनल। इसका एग्जांपल देखो, बस एग्जांपल दिखा रहा हूं इसका। मान लो इरेशनल में √5 लिया और रैशनल में 2 लिया। अब आप खुद समझिए जरा कि √5 कितना था आपका, √5 का वैल्यू था आपका 2.2367679 है ना, ऐसा कुछ डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है, तो आपका कैसा आएगा बताइए। आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन आई लीव, यस 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 यस। देखो आप बस कुछ नहीं, आप आराम से जा सकते हो बेटा।
बस आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी तो आराम से, जब आपको कंफर्ट हो, जब आपका जैसे स्कूल का भी प्रेशर होता है, सब लोग सुन ले ध्यान से, इस बच्चे ने बहुत सही बात करी है। देखिए बस बी ऑनेस्ट, बस सिंपल सा रूल है बच्चों, सुनिए ध्यान से, सिंपल सा रूल सुनिए ध्यान से मेरी क्लास का, मैं किसी को कोई बच्चे को कुछ नहीं बोलूंगा, बस बी ऑनेस्ट ओनली, सिंपल सा, आपको ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना अपने साथ, करेक्ट, सिंपल सा, आप लीव करिए और बाद में आप कर सकते हो। ओके नाउ अब देखिए, अब 2.2360679 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, इसको 2.2360679 है ना, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, सो यहां से आएगा 2 1 जा 2, और माइनस करोगे 2 - 2 0, और फिर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, यहां से 2 कॉपी कर लिया, ठीक। अब 2 1 जा कितना हो गया आपके पास 2, 2 - 2 यहाँ 0, यानी कुछ नहीं बचेगा, 3 कॉपी करोगे आप, 2 1 जा 2, 3 - 2 इज 1, फिर यहां से 6 कॉपी किया, 2 8 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, फिर यहां से आपने 0 कॉपी कर लिया, अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना था 16 - 16 0 आया था, ठीक, और 0 कॉपी किया, अब 2 की टेबल हम चलाएंगे, है ना, सो आपको पता है कि 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 इंटू 0 क्या होता है 0, करेक्ट, सो 2 0 जा 0 एंड 0 - 0 नथिंग, तो यहां से 6 आएगा, और 2 3 जा कितना होता है 6, बस इतना काफी है ना, इतना काफी, कहो तो मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूँ, 6 - 6 इज 0, और यहां से 7 आपने कॉपी किया, नो 2 3 जा 6 और 1, और उसके बाद यहां से 9 आपने कॉपी किया, अब 2 9 जा 18, 19 - 18 1, बस काफी, और डॉट डॉट डॉट, तो आपका आंसर आ रहा है 1.11, तो इसका आंसर आ रहा है 1.11 80339, 80339, और इसी तरीके से आगे डिजिट्स होंगी तो चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब आपके मन में फील आना चाहिए था कि अगर यहां पर मेरे पास इरेशनल है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नीचे अगर मेरे पास क्या है रेशनल है, ठीक है, रेशनल का मतलब है टर्मिनेटिंग है अगर, करेक्ट, तो क्या आंसर आएगा मेरा, बताइए क्या आंसर आएगा मेरा, मेरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर यहां पर आएगा। अब सुनिए बच्चों, अब हमारा क्या क्वेश्चन था, सुनो, रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल, और इरेशनल अपॉन रैशनल भी क्या होता है इरेशनल, प्रोवाइडेड दैट ये वाला रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर ये रैशनल 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इरेशनल अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, याद रखना, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है वो, इस बात को भी ध्यान रखना, फिर से सुनिए ध्यान से, यहां पर आपने, मैंने क्या बोला, यहाँ इरेशनल अपॉन रैशनल क्या होता है इरेशनल, तो इरेशनल अपॉन रैशनल में आपने 0 ले लिया इस बार, रैशनल में आपने 0 ले लिया इस बार, लेकिन 0 0 नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो 0 को छोड़ के कोई और, जैसे कि नीचे 2 ले लो 3 ले लो, तो जो भी आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। अब सुनो, हमें जो क्वेश्चन दिया था हमारी बुक में एनसीईआरटी में, उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, हमको बच्चों क्वेश्चन दिया है, पार्ट कौन सा है आपका, पार्ट है आपका 4th, है ना, सो 1/√2, ओके 1/√2, अब जरा ध्यान से चेक करिए यहां पर, देखिए 1/√2, तो यहां से हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 1/√2, अब बताओ इसको रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि बात समझिए बच्चों ध्यान से, बात समझिए, 1 को √2 से डिवाइड नहीं लगा पाओगे, प्रॉब्लम है, 1 को √2 से आप डिवाइड नहीं लगा पाओगे, ओके, वी विल फील प्रॉब्लम, वी विल फील प्रॉब्लम, वी विल फील प्रॉब्लम,
हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करें, हम इसको वी विल rationalize the denominator. So we will rationalize the denominator. We will rationalize the denominator. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज कर लेंगे। कैसे? अब यहाँ √2 है, तो हम क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर में और √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए। √2 इंटू 1 इज √2 एंड डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इज 2। अब बताइए अच्छा लगा? बताइए जरा, अच्छा लगा? अब आपको ध्यान से चेक करो, अब ऊपर क्या आ गया, इरेशनल। ऊपर आ गया क्या, इरेशनल, और नीचे है रैशनल। और इरेशनल अपॉन रैशनल, इरेशनल होता है। अब वे हम करके भी दिखाएंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप √2 की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले। तो √2 की जब आप वैल्यू निकालोगे, यहां पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। √2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2.000000 एंड 00, करेक्ट, एंड 00 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसी तरीके से चलता रहेगा। नाउ 1 1 जा 1 हो गया, 2 - 1 1, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे एंड नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, है ना। बार लगाते थे ना, याद है, भूल गए हो क्या? इधर बार लगाते थे ना, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर और 1, है ना। तो यहां से आप 0 0 कॉपी करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, फिर यहां आप 4 कॉपी करोगे और यहां 4 कॉपी करोगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 1, 4 2 8 + 1 9, 96। तो यहां से आ गया आपके पास 96। नाउ 100 - 96 कितना आ जाएगा, 4, यूनिट प्लेस पे 4 ऐड करेंगे 28, करेक्ट। और इसके बाद यहां से कॉपी करेंगे 00, तो यहां हो जाएगा आपके पास कितना, 400। तो 1 टाइम जाएगा और 1 आएगा, और 1 इंटू 281, सो 281 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 281। तो यहां से आ जाएगा 281, माइनस करोगे तो 10 - 1 9, उसके बाद 9 - 8 1 और 3 - 2 1, फिर यूनिट प्लेस पे 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 और 8 और 282। फिर से यहाँ 4 टाइम जाएगा क्योंकि नेक्स्ट पेयर हमने कॉपी किया होगा, ये वाला, और यहाँ 4 आएगा, और 2824 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 2824 multiplied by 4. So the answer is 11296. 11296. 11296 माइनस करेंगे, 10 - 6 4, ओके, और 9 - 9 0, 8 - 2 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यूनिट प्लेस पे 4 है, ऐड करेंगे 4 + 4 8 और 2 और 8 और 2। तो ये √2 की वैल्यू इस तरीके से आप निकालते रहोगे। एक दो और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसी में, एक दो प्लेसेस तक। नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे 00, ठीक, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 और 2 इंटू दिस नंबर मीन्स 282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 द 4, 2 8 जा 16, 1 2 द 4 + 1 5, 2 8 जा 16, 1 2 द 2 4, 2 द 4 5, है ना, 5 6 5 6 4। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 6 5 6 4 माइनस 10 - 4 is 6 और 9 - 6 is 3 और 13 - 5 is 8, और यहाँ से 9 - 6 is 3 और यहाँ से, करेक्ट, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 और 2 + 2 4 और 8 और 2 और 8 और 2, ठीक है, इस तरीके से 3836। तो ये √2 की आपकी वैल्यू आ गई, इतना काफी मेरे ख्याल से। तो √2 की वैल्यू आ गई 1.414, ठीक है। अगर आप आगे भी निकालोगे तो आगे इसी तरीके से आता चला जाएगा,
2 डॉट 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 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा क्या 1.4142 डॉट 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 सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा 14 में जाएगा, तो 2 7 क्या होता है आपका 14 होता है, लेकिन अब यहां डेसिमल भी है ना, तो अब ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चे डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसको, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए मान लो आप पहले 1 को ले रहे हो, तो 2 0 0 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया। अब आप 4 कॉपी करोगे तो ये डेसिमल भी है, तो यहां डेसिमल लगा के फिर करेंगे, तो 2 7 कितना आ जाएगा 14। ठीक, और वैसे भी आपको याद रखना है, यहां माइनस करोगे ये कट जाएगा आपका, और यहां से हम 1 कॉपी करेंगे। ठीक, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। ठीक, फिर यहां से 4 कॉपी करोगे आप, 2 2 4 और रिमाइंडर 0, फिर यहां से आप 2 कॉपी करोगे, 1 2, ठीक है, रिमाइंडर 0 है ना। अब डॉट 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 तो आगे नंबर आते चले जाएंगे, तो इस तरीके से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.721 डॉट डॉट डॉट, और ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यहां पर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यहां पर आ रहा है। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि अगर आपके पास इरेशनल अपॉन रेशनल होगा तो आंसर आएगा कैसा इरेशनल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, आंसर आएगा इरेशनल। तो लास्ट वाला पार्ट हम इस तरीके से करके दिखाएंगे, लास्ट वाला पार्ट हम इस तरीके से करके दिखाएंगे। 1/√2 पहले रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 आएगा, तो √2 को 2 से डिवाइड करके दिखाएंगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। देख लीजिए इसको।